Welcome to Smart School Kids Zone, your favorite school. यस, वेलकम टू स्मार्ट स्कूल किड्स जोन, आपका प्यारा स्कूल। और आज हमारा टॉपिक है आदमी और मशीन। यह हिंदी बाल भाती कक्षा चौथी का 6th लेसन है, आदमी और मशीन। तो आजकल हमें पता है मशीन हमारे ज़िंदगी में बहुत कुछ काम कर रही है और आगे इससे भी ज़्यादा काम करने वाले हैं। छोटी सी जो बच्ची है उसके साथ ये मशीन क्या करती है, ये कहानी हम आज इस लेसन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो करते हैं शुरुआत हमारे आज के इस लेसन को, आदमी और मशीन। उससे पहले आप हमारी ई लर्निंग वेबसाइट smartschool.infolips.com, sports@fallensports.com, मराठी विषय सर्व काही मराठी रंग.com, एंड्रॉइड एजुकेशनल गेम क्राफ्ट चैनल और टेक साइट techtrick.com। तो करते हैं आज के इस वीडियो को शुरुआत, आदमी और मशीन। ओके, कहानी है आदमी और मशीन। डॉक्टर स्वराली ने बाहर जाते समय अपनी बेटी, ये जो बेटी है इसका नाम है शैली को सावधान किया कि वह रोबोट के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं करेगी। बेटी तो ऐसे मौके की ताक में रही थी। उसके पास कई तरह के खिलौने थे, चाबी वाली कार थी, दूरबीन, कंप्यूटर गेम, सांप सीढ़ी जैसे विभिन्न खिलौनों से खेल खेल कर वह ऊब चुकी थी। उसने सोचा कि वह कोई नया खेल खेलेगी। माँ के सावधान करने के बावजूद उसने रिमोट हाथ में लेकर रोबोट को आदेश देना शुरू किया। अभी इसके पास यह एक रोबोट भी था जो बैटरी पे चलता है, पता है ना। और इसको चलाने के लिए हमारे पास इस तरह से रिमोट रहता है या उसको कंट्रोल करने के लिए कोई एक डिवाइस रहता है, कंट्रोलिंग डिवाइस। तो वैसा इस शैली के पास था। तो अभी इसने वो चालू तो कर दिया, लेकिन देखते हैं आगे क्या हुआ। शैली की आज्ञा के अनुसार रोबोट ने बैठक की तिपाई को उठाकर बगीचे में रख दिया। तो जैसे उसने आज्ञा दी थी उसको कि एक बैठक को जो तिपाई थी उसको बगीचे में रख दो, तो उसने उसके अनुसार काम कर दिया। दूसरी बार आज्ञा देने पर रोबोट, देखते अभी रोबोट ने क्या किया। ये जो तिपाई थी वो तो जाके उसने बगीचे में रख दी। और क्या क्या काम किए हैं देखते हैं। दूसरी बार आज्ञा देने पर रोबोट ने फलों की डालियां रसोई से उठाकर बैठक में रख दी। तो अभी शैली का एक एक काम वो कर भी रहा था। जैसे शैली उसको ऑर्डर दे रही थी उस प्रकार वो उसका काम भी कर रहा था। शैली फूल कर कुप्पा हो गई। उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके लिए रोबोट काम कर रहा था और जैसे वो बोल रही थी उसी प्रकार उसका काम हो रहा था। उसे लगा जादू की छड़ी उसके हाथ आ गई है, वो रोबोट से मन चाहा काम करवा सकती है। उसको अभी लगा कि रोबोट से मैं कुछ भी काम कर सकते हो क्योंकि अभी उसको कमांड देने आ गया है। उसको किस तरह से कहना है उसको समझ लिया है उसने, ऐसा उसको लग रहा था। अब उसने सोचा कि आदेश देकर रोबोट से अपना बस्ता मंगवा लेगी और फल खाते हुए अपना गृह कार्य करेगी। आदेश के अनुसार रोबोट बस्ता ले आया। अब वह जोश में आकर कुछ अद्भुत करतब करवाने की सोचने लगी। उसको और मज़ा आने लगा क्योंकि उसका रोबोट सब कुछ कहना मान रहा था। रिमोट उसके हाथ में था, वह रिमोट को उलट पलट कर देखने लगे। अभी उसके हाथ में जो रिमोट था उसको वो उल्टा पुल्टा करके देखने लगी, शायद उसमें से और कुछ उसके लिए अलग सा मिल जाए। अचानक रोबोट उठा और शैली की तरफ बढ़ा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती और रोबोट शैली को उठाकर घर के बाहर बगीचे में रखाया। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने रोबोट ने शैली को ही उठाया और घर के बाहर आकर उसने वहाँ पे रख दिया। शैली बहुत चक्कर रह गई, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। उसे याद आया कि उसने रिमोट अपनी ओर घुमाया था, तभी गलती से कोई बटन दब गया होगा। उसी का नतीजा उसे भुगतना पड़ रहा है। अब उसकी समझ में आ गया कि हर काम सोच विचार कर करना चाहिए। तो ये थोड़ी सी गलती थी उसमें, ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसने सोचा कि हर काम अभी जब रोबोट से कहना है तो बहुत सोच विचार करके ही उसको कमांड देना पड़ेगा, उसको ऑर्डर देनी पड़ेगी। आदमी और मशीन में यही अंतर है। तो दोनों में फ़र्क क्या है ये यहाँ पे बताया। मनुष्य किए जाने वाले काम के हर चरण पर विचार करता है। मतलब हम जब भी कोई काम करते हैं तो उस काम कैसे करना है, क्या करना है, उसकी शुरुआत कैसे करनी है, इसका बहुत सारा विचार करते हैं। लेकिन मशीन बिल्कुल भी नहीं करती है। मशीन के पास विचार करने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वह दिया गया आदेश भर पूरा करती है। तो उसको जो भी आदेश दिया जाएगा वो उसका पालन करती है। उसका परिणाम क्या होगा, उससे क्या हानि होगी या क्या लाभ होगा, उसके बारे में मशीन कभी सोचती नहीं है। वो बस जो बोला गया है वो करती है। और यही फ़र्क होता है आदमी और
रोबोट में, इंसान और रोबोट में, ठीक है। तो इस तरह से ये शैली को उसकी गलती का एहसास हुआ और उसको पता चला कि रोबोट से काम करवाना है तो बहुत ही सावधानी से, बहुत ही सोच समझकर उसको कमांड देना पड़ेगा, नहीं तो रोबोट उसी के लिए परेशानी खड़ा कर दे सकता है। जैसे इस शैली को उसने बाहर उठाकर रख दिया था, घर से उठा के। ओके, अच्छी थी स्टोरी। आपके साथ भी अगर आपके पास कोई रोबोट हो, अभी तो फिलहाल नहीं है लेकिन आने वाले कुछ सालों में आपके पास भी रोबोट होगा, क्योंकि रोबोट के ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है और आगे जाके ये रोबोट हर घर में पहुंचने वाला है, हमारे लिए बहुत सारे काम करने वाला है ये रोबोट। तो इसलिए रोबोट की दुनिया कुछ ही सालों में हमारे यहाँ पे आने वाली है, तो इसीलिए आज से हम थोड़े थोड़े तैयार हो जाए। ओके, इसलिए ये तो आपके लिए लेसन आपके इस पार्ट में दिया गया है। इस पार्ट के ऊपर शायद आपके वर्कबुक में कुछ क्वेश्चन हो गए, लेकिन इस लेसन के ऊपर कुछ नहीं है। इनकेस अगर आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर्स चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है, तो हम उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। बस, तो आज हमारा यह पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। स्टोरी अच्छी लगी ना? स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना। यहीं पे ख़त्म करते हैं आज का हमारा यह लेसन। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी प्रेस करके रखो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हंसो, खेलो और मज़े से सीखो स्मार्ट स्किल के साथ। बाय बाय।